इंसानियत कभी नहीं बदलती, बस इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 की। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो कि इस समय राशि से नाश भाव में 12वें भाव में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। तो जो 12वां भाव है वो नाश भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, ये सब कुछ 12th हाउस से देखा जाता है। तो लाभ का नाश क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, खर्च ज़्यादा होंगे, संतुष्टि कम मिलेगी, यही सब कुछ होगा। तो इन सभी से आपको सावधान भी रहना है। और यहाँ पर बृहस्पति राहु के साथ में होने से ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ज़्यादा पीड़ित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी बृहस्पति से संबंधित कामकाज करते हैं वे लोग ज़्यादा सावधान रहें, रिस्क लेने से बचें। वो कौन से सेगमेंट है, कौन से सेक्टर है, वो मैं आपको अभी बतलाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करने हैं, ताकि असंतुष्टि आपको कम मिले और आपको खर्च ज़्यादा करने के बावजूद भी यहाँ पर इनकम से असंतुष्टि नहीं हो। क्योंकि खर्च बहुत बार जो खर्च मेडिकल पर हो सकते हैं, एजुकेशन पर खर्च हो सकते हैं, घर की रिपेयरिंग पर खर्च हो सकते हैं, या और किन्हीं साधनों पर खर्च हो सकते हैं। तो खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन जब आपकी कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाता है, और वो कभी कभी हो सकता है फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि उसके लिए हम हमेशा मैनेज करके रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं। वो प्लानिंग यदि आपने की हुई है तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्लानिंग नहीं की हुई है और ज़रूरत से ज़्यादा या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई घटना चक्र ऐसा बन गया है, तो उसके लिए आपका चिंतित होना यहाँ पे सही है, या ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं वे लोग सावधान रहें, रिस्क फैक्टर से बचें। अतः जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, या जो लोग जॉब को बहुत आसानी से हंसी खेल समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए जॉब पर तलवार लटक रही है, उनके लिए बहुत सावधानी का समय है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, और या फिर जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी जो वृषभ राशि के लोग हैं वो भी विशेष रूप से सावधान रहें। यहाँ पर आपके आसपास साजिशों का मायाजाल बुना जा रहा है, जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आप नुकसान उठा सकते हैं। और जो लोग बिजनेस पर्सन हैं, जो लोग कारोबारी है, व्यापारी है, उन लोगों को यहाँ पर रिस्क लेने से बचना है, अर्थात अपने वॉल्यूम में ही कामकाज करना है। और जो पैसा आपका बकाया है सबसे पहले उसको हासिल करना है, उसके बाद में नया जो भी आपको सप्लाई देनी है, अर्थात आपको जो बकाया है सबसे पहले उस पर भी नज़र करनी है, नज़र डालनी है, अन्यथा आपका पैसा और ज़्यादा फंस सकता है और ज़्यादा उसमें डूब सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दिमाग खोल करके, आंखें खोल करके कामकाज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग सपोर्ट में रहेंगे, वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। जो अनाज का काम करते हैं वे लोग सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, सोने का कामकाज करते हैं, जेम्स का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी है। साथ ही साथ जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट या शो बिजनेस से संबंधित लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक से संबंधित कामकाज करने वाले, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियां सुखद है, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहाँ पर सुखद है, बृहस्पति की दृष्टि में। साथ ही साथ यहाँ पर धन और संपत्ति के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी बुध, उसकी भी दृष्टि लाभ भाव पर होने से जो लोग जो कागज, कपड़ा, टेक्सटाइल, या फिर वो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरी से संबंधित कामकाज करते हैं, मार्केटिंग में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर फिर भी सुखद स्थितियाँ बनी हुई है। यहाँ पर आप लाभ में रहेंगे, अर्थात यहाँ पर आपको नेगेटिविटी का एहसास कम होगा। लेकिन यदि सावधान रहेंगे तो आपको और ज़्यादा उन्नति और ज़्यादा प्रगति मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। आप चाहे इन्वेस्टमेंट फिजिकल में करें या कमोडिटी में करें या शेयर मार्केट में करें, अक्टूबर 2023 में आपको इन्वेस्टमेंट
कोई भी सर्वे की कंपनियां या मार्केटिंग की कंपनियों में करना बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कोई इनको पदार्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मरकरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो लोग चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टेलीकॉम कंपनियों में, संचार से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, और या फिर मोबाइल फ़ोन से संबंधित कोई भी कंपनी हो सकती है, वो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ही क्यों नहीं हो। यहाँ पे आपको कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या जो पेंट्स का काम करने वाली कंपनियां हैं वो स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित जो भी कंपनियां हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल आपको इन्वेस्टमेंट में सुखद परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पर जो अक्टूबर में स्थितियाँ बहुत शानदार है, बहुत सुखद है, क्योंकि जब तक बुध उच्च राशि के हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ गेन वाली है, सुखद परिणाम वाली है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद काम की होगी। और इससे पहले भी जो लोग सशंकित हैं, जिन लोगों को डाउट है कि शायद ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो आपके सामने ही चैनल पर प्रीवियस मंथ के भी एपिसोड पड़े हैं। आप जहाँ जहाँ भी आपके साथ कोई खास घटना चक्र हुआ है, चाहे वो लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आप उस मंथ का राशिफल उठा करके उसको वापस सुन लीजिए। आपको आभास हो जाएगा कि आपके ऊपर कितना घटित हो रहा है। और यदि आपके पास सही घटित हो रहा है तो आप सच मानिए, अन्यथा आप इसको एक्सपेरिमेंट तौर पर ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि राशिफल का मतलब एक राशि के 16 करोड़ लोग हैं, तो 16 करोड़ लोगों पर ये राशिफल एग्जैक्टली घटित होगा ये तो मैं नहीं बोल सकता। ऐसी संभावनाएं, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है, इसलिए ये संभव हो सकता है। इसकी जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है, इसलिए मैं ये एपिसोड लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति हैं सूर्य, जो कि इस समय एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग की स्थिति बोला जाता है। और यों भी सूर्य भी बुध के साथ में विराजमान है, तो यहाँ पर बुध और सूर्य योग बनाते, बुधादित्य योग, वो राजयोग है। 4th हाउस में शुक्र विराजमान है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो शुक्र के मित्रों की भी, शनि और राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर और परिवार में आर्थिक उन्नति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग भी उदंड घर के परिवार वाले हैं वो लोग वाद विवाद कुछ न कुछ खड़ा करने का प्रयास जरूर करेंगे, अर्थात अपनी जिद से कुछ माहौल खराब करने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि हमेशा होता है जब आप एक परिवार के एक सदस्य की बात सुनकर उसका कुछ काम कर रहे होते हैं तो दूसरे भी उसी समय अड़ंगा डालते हैं, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। और हमेशा बच्चों में तो ये चीज़ खास तौर से होती है। आप एक बच्चे को फ़ोन दिला रहे हैं तो हो सकता है उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन उसी समय जिद करने लग जाएगी कि मुझे भी फ़ोन लेना है, मेरा भी पुराना हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको संतुलित करना पड़ेगा, अब माहौल को सुधारना पड़ेगा या एक को मोटिवेट करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये कला आती है, इसलिए आपको उन लोगों को समझाना पड़ेगा, घर के माहौल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। और यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थिति और ज़्यादा विचित्र हो सकती है, उनको समझाना भारी पड़ सकता है। लेकिन सब मिला करके पारिवारिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, स्पेशली आर्थिक हालात आपके अच्छे होंगे। लेकिन हमेशा हर परिवार में कोई न कोई सदस्य ऐसा हो जाता है जो कि हमेशा उस चीज़ को, माहौल को ख़राब करने का काम करता है। वो स्थिति आपके घर में भी इस माह हो सकती है। अक्टूबर 2023 में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इस स्थिति से निपटने के लिए। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। सबसे पहले बात करें शिक्षा के बारे में। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि उच्च राशि में विराजमान है, और ये स्थिति बहुत सुखद है। सूर्य के साथ में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बुध की शक्ति है वो दुगनी हो चुकी है। सूर्य और बुध हमेशा जब भी एक साथ में होते हैं व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देते हैं, और शिक्षा में बुद्धि का ही बोलबाला रहता है। ऐसी स्थिति में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी बोलने की कला, आपकी नॉलेज और आपकी सोचने समझने की सूझबूझ, ये सब कुछ विकसित होगी। और यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जो टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं,
या जो संचार माध्यमों से संबंधित या आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही संभावनाएं बन रही है। यदि कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, कोई डिबेट है, उसमें हिस्सा लेना है, आपका परिणाम बहुत शानदार आने वाला है। जो लोग सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। सूर्य चाहे जो 18 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे, उसके बावजूद राशि से 6th हाउस में होंगे, ये संभावनाएं आपके लिए अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर 2023 तक नियमित रूप से आपका स्ट्रेंथ, आपका जो कॉन्फिडेंस आपका साथ देगा, अर्थात आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, ये फैशन डिज़ाइनर बनने वाले हैं, या फिर वो लोग जो कोई डिज़ाइनिंग टूल का कोई काम सीख रहे हैं या एनिमेशन से संबंधित कोई कामकाज के साथ साथ एडिटिंग टूल सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं। जो डिज़ाइनिंग से संबंधित कुछ भी कामकाज सीख रहे हैं, आपके लिए ये स्थिति बहुत सुखद है और आने वाला समय अर्थात नवंबर भी आपको निरंतर सपोर्ट करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में समय आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट हैं, वो चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है और ऐसी स्थिति में आपको जी भर करके मेहनत करनी है, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं। मायूसी आपको नहीं होने वाली, ये निश्चित है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की परिस्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टिफल काम करेगा। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, संतान के साथ बातचीत ज़्यादा होगी और इसका परिणाम बहुत सुखद निकलेगा। अर्थात वो अपने जीवन में जिस क्षेत्र में एफर्ट करना चाहते हैं, आपका साथ, आपका सहयोग या आपका आशीर्वाद उनको बहुत ज़्यादा उन्नति देगा, प्रगति देगा। आर्थिक समृद्धि की दिशा में वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो समझबूझ है, जो उनकी बुद्धि का यहाँ पे प्रखरता है, वो उनकी नॉलेज को बढ़ाएगी, तो साथ ही साथ उनके विज़न को क्लियर करेगी। जो आपकी बुद्धि पर धुंधलापन छाया हुआ रहता है, तो आप एक से ज़्यादा कामों में एक साथ हाथ बढ़ाते हैं, उसकी जगह एक ही चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रखर हो सकते हैं, उसका विद्वान बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट बन सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान की उन्नति और प्रसिद्धि आपको गौरवान्वित करेगी, आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। और यही आप चाहते हैं, यही हम सभी पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि संतान उन्नति करे, जो मेहनत कर रही है उसमें सफल हो। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि सुख भाव में विराजमान है। रोग भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और रोग भाव के स्वामी पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। और सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये पापी ग्रह जो भी होते हैं, वो राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा शुभ माने जाते हैं या कारक माने जाते हैं। तो मंगल और केतु दोनों ही 6th हाउस में विराजमान है। ये एक प्रकार से सुखद स्थिति है या एक प्रकार से सेफ्टी है, सुरक्षा की गारंटी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो ग्रह नेगेटिव है, ठीक, जो भी ग्रह मारक स्थिति में, कष्टपूर्ण स्थिति में या पीड़ित स्थिति में, वो तो अपना असर दिखलाएंगे। तो 2 ग्रह हैं, राहु और बृहस्पति, जो कि नाश भाव में स्थित हैं। बृहस्पति मारक भाव के अधिपति होकर के नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जो लोग वीक इम्यून सिस्टम के मरीज़ हैं, जिनको खाने पीने का शौक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की बीमारी के लिए बृहस्पति ही जिम्मेदार होता है, ज़्यादातर बृहस्पति जिम्मेदार होता है। तो आपका पेट, आपकी आंतें, आपका डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम्स के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। बृहस्पति खुद पीड़ित है, तो उससे संबंधित विकार, उससे संबंधित रोग, परेशानियाँ आपको दुख दे सकती है, दुखी कर सकती है। जो सेकंड स्थिति आती है या साथ में एक स्थिति आती है कि जो महिलाएं गर्भवती है, वो बहुत ज़्यादा सेफ रहें। अपने जो भी इलाज, जो भी डॉक्टर ने बोला है, उस पर आपको पूरी तरह अमल करना है। अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है। सेकंड स्थिति आती है राहु की। राहु राशि से 12वें भाव में आपको कन्फ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, अनस्टेबिलिटी देता है, वेवरिंग थॉट देता है, या ये बोल सकते हैं कि थॉट प्रोसेस में फंसा देता है। तो ऐसी स्थिति निर्णय शक्ति का अभाव हो जाता है। और जो लोग डिप्रेशन में हैं, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो मानसिक रोगी हैं,
वो चाहे अल्जाइमर्स हो, पार्किंसन हो, डायमेंशिया हो, उससे संबंधित जो भी रोगी है उनका विकार इस समय बढ़ सकता है, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रोग निवारण के लिए हमेशा महामृत्युंजय यंत्र या महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। और आपको राहु के लिए, बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे वो मैं ज़रूर आपको इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा। जब इस जो एपिसोड के उपाय बतलाऊंगा पूरे, तो आपको बतलाऊंगा, उस समय आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। तो आइए अब बात करें शत्रुता की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस में मंगल और मंगल पर राहु की दृष्टि, मंगल और केतु एक जैसा फल देते हैं, क्योंकि हमेशा राहु शनि के समान फल करता है और केतु मंगल के समान फल करता है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके लिए कोई चोट, दुर्घटना की यहाँ स्थिति बना सकता है, और या फिर हाथापाई में चोट लग सकती है, यहाँ पर ब्लड लॉस हो सकता है। उससे संबंधित ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। और जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके जितनी जल्दी वहाँ से निकल सकते हैं उस स्थान से, वो आपकी समझदारी कहलाएगी। और वहाँ पर आप खुद हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो शायद नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, चोट ज़्यादा लग जाएगी। ऐसी स्थिति में जो समझदार व्यक्ति वही होता है जो स्थिति को भांप करके जल्दी सुरक्षित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई चोट या दुर्घटना हो वहाँ सेफ रहें, और दूसरों की देखा देखी रेसिंग नहीं करें, क्योंकि आपके अलावा भी दूसरे लोग अपने घर जाना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही किसी और के जीवन पर बन सकती है या किसी जीवन को नाश कर सकती है, जीवन लीला समाप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा भी जरूरी है और जो दूसरे लोग हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी ग्रह मंगल, जो कि रोग भाव में स्थित है। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि और मंगल मित्र तो है नहीं, शत्रुता की दृष्टि हो गई। तो ऐसी स्थिति में शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। यहाँ पर आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में सामान्य स्थिति नहीं होकर के यहाँ कुछ न कुछ विवाद का मौका आपको झेलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शांत रह करके विवादों को टालना ही सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ पर मतभेद होंगे, लेकिन मतभेदों को हवा नहीं देनी है, अर्थात आपको जो भी विरोधी परिस्थितियाँ होती है उनको टालना ज़्यादा सही रहेगा। शनि की दृष्टि के कारण रूखा व्यवहार आपको मिलेगा, क्योंकि शनि को स्वार्थी ग्रह बोला जाता है। स्वार्थ सिद्ध होगा, लेकिन उसके बावजूद भी, स्वार्थी रहने के बावजूद भी, स्वार्थ सिद्ध होने के बावजूद भी व्यवहार में आपको रूखापन ही मिलेगा, अर्थात बातचीत जो होगी कटुतापूर्ण बातचीत होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बनाना सीखना पड़ेगा। और यदि आप ऑलरेडी हैं वैसे ही, तो आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है, आपको अक्टूबर 2023 को बहुत शांति के साथ में पार करना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। तो गृहिणियों के लिए अक्टूबर 2023 में परिवार के लोगों के साथ में, स्पेशली सास के साथ में और जीवन साथी के साथ में बातचीत में कटुतापूर्ण जो स्थिति होती है वो देखने को मिलेगी। मतभेद होंगे या आप कुछ न कुछ स्थितियां विकारपूर्ण होगी ही होगी, जिसको आपको बहुत शांति के साथ में सहन करना पड़ेगा। परिवार का माहौल खराब नहीं हो, इसलिए आपको उन चीज़ों को साइड करना पड़ेगा और अपने कामकाज पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्टूबर माह और नवंबर माह फेस्टिवल सीजन है, जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा कामकाज करने पड़ेंगे, अपने घर के लिए भी, परिवार के लोगों के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में आप जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय पर ध्यान देना है, और जहाँ तक हो सके अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना है। और अगर आप गर्भवती हैं तो आपके लिए ज़्यादा सावधानी रखना जरूरी, केयरफुल रहना जरूरी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस योग्य रहता है। 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7वें भाव और शुक्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सभी स्थितियां बहुत अच्छी है, सुखद है। तो उस स्थिति के कारण आपकी फ्रेंडशिप या आपकी बातचीत बहुत सादा, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेगी। आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, या आपको जब भी ज़रूरत होगी आपको सपोर्ट मिल पाएगा। यहाँ पर आपके रिश्ते सौम्यतापूर्वक, या यहाँ पर बातचीत का ज़्यादा मौका आपको मिलेगा। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना बहुत
आपको सुखद लगेगा। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण यदि वो लोग जो अपने फ्रेंड को जीवन साथी के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोगों को प्रपोज करना चाहिए। आपको संभव है तो इस समय काल में वो आपको हाँ मिल जाए या वो रिश्ता आपका कबूल हो जाए। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं यदि आप सीरियस हैं उस रिश्ते को अपना बनाने के लिए, अर्थात उसको जीवन साथी बनाने के लिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव अर्थात 10th हाउस, प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और उस भाव में स्वग्रही शनि विराजमान है, जिसको पंच महापुरुष में से एक योग शश योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके जो कामकाज की परिस्थितियाँ वो बहुत सुखद है, एक प्रकार से सुरक्षित है। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। आपके जॉब में यदि आप खुद डेंजरस नहीं हैं या आप खुद जॉब के प्रति लापरवाह नहीं है तो आपकी जॉब सुरक्षित है, या आपको एप्रिसिएशन मिलना भी तय है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, या आप लॉयर हैं, या आप सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं स्पेशली, और या आप जो एविएशन इंजीनियर हैं या स्पेस साइंस से संबंधित कोई साइंटिस्ट हैं, स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, आपके फेवर में ज़्यादा है। यहाँ पर आपका नाम बोलेगा, आपका नेम फेम बहुत ज़बरदस्त रूप से उछलेगा, अर्थात आपका काम बोलने लगेगा। और जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग खुद प्रोफेशनल्स हैं या अपना खुद का व्यापार है, कारोबारी हैं, उनके लिए स्थितियां सबसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपके सही फैसले आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि राशि से 10th हाउस में शनि और उसके बाद में राशि से 11th हाउस में शनि। अब 23 फरवरी 2028 तक निरंतर आपके लिए शनि की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप कोई लंबा फैसला ले सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा कोई फैसला करना चाहते हैं, एक्सपेंशन की बात हो सकती है, बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो सकती है, कोई फ्रेंचाइजी खोलने की बात हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, कोई लंबा काम हो सकता है, उसके बारे में भी सीरियसली सोच सकते हैं। और ये सोच आपको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ शनि से संबंधित कामकाज करने वाले, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित लोग, या वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, अपना खुद का स्क्रैप से संबंधित उनका कामकाज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज है, उन सभी लोगों के लिए शनि एक प्रकार से वरदान बन करके आए हुए हैं। और ये समय काल बहुत अच्छा है और आपको 4 नवंबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में राहु और बृहस्पति दोनों विराजमान है। बृहस्पति यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति भी है, मारक भाव के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से मारक भाव के जो फल को आप कुछ कम कर सकते हैं, तो लाभ भाव के फल को और बढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना, या जब भी समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। और हर गुरुवार को, थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। राहु के उपाय के लिए आपको हर शनिवार को, और सिर्फ 30 अक्टूबर तक ही करना है, हर शनिवार को आपको राहु काल में, जब प्रातःकाल 9 से 10:30 के बीच में होता है, एक जटा वाला नारियल लेना है, 1 पीस सिर्फ, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उससे राहु काल में ही जल में विसर्जित कर देना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। हर शनिवार को काले उड़द या काले तिल का भी दान कर सकते हैं। इन दान से, इन उपाय से आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य सुख के बारे में और पारिवारिक सुख के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पे समस्याएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित जो सामंजस्य के लिए अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, और या फिर जो लोग पूजा पाठ आसानी से कर सकते हैं उन्हें दाम्पत्य सुख कलश का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग पुरुष हैं वे लोग जो कामदेव यंत्र की अंगूठी या कामअनंत कवच धारण करें, और जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें।
भूमि भवन वाहन के बारे में या पारिवारिक सुख के बारे में भी आप भूमि भवन सुख कलश का प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। मतलब कलश का मतलब एक पैकेट है जिसमें भूमि भवन या परिवार सुख से संबंधित बहुत सी सामग्री है। उसका उपाय कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, ये संपूर्ण विधि विधान के साथ कलश आता है। तो अब बात करते हैं कवच की। तो आप में से जब भी फ़ोन पर होते हैं या जब भी मिलते हैं तब भी प्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप अपने शरीर के सुख के लिए और साथ ही साथ रोग निवारण के लिए 10 महाविद्या कवच धारण करें। धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट में फायदे के लिए या एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण करें। भाग्य के लिए या अपने कामकाज के लिए, कैरियर के लिए, जॉब के लिए आप लोग जो काल भैरव कवच होता है वो धारण करें। और लाभ के लिए या एप्रिसिएशन के लिए, यश के लिए आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने जीवन में अपनी कामनाओं के लिए या फिर समस्याओं के निवारण के लिए भी कवच का निर्माण करवा सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं, अर्थात अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए रत्नों की। रत्न उपयोगी रहते हैं, हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं या हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और तभी सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, मूल्यवान होते हैं, इसलिए उपरत्न धारण करके उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो फ़ायदा बहुत अच्छा हो तो आप ओरिजिनल रत्न है वो धारण कर सकते हैं। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उसका रत्न धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप राशि का स्वामी हीरा, अपने कैरियर का स्वामी पन्ना और अपने भाग्य का स्वामी नीलम, तो जो ये 3 रत्न हैं उनके उपरत्नों को धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को और बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित कामनाओं को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं। ये था अक्टूबर मासिक राशिफल। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जीवन में जब भी समस्याएं आए, जब भी भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और वर्ष में एक बार तो सामान्य जन को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले जो आने वाले समय को जांचना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है, आपको क्या रिस्क मिलने वाली है। तो आपके जीवन में या आपके मन में जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने समय पर, अपने सिटी में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए ही आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनको भी इस नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। विजिट की शेड्यूल जो प्लेट है वो हर एपिसोड के स्टार्टिंग में आती है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।